जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने कोल माइन रेगुलेशन 2017 का इंट्रोडक्टिव पार्ट को पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इसमें हम चैप्टर 1 के रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 2 जिसमें डेफिनेशंस दिए हुए हैं उससे कुछ पार्ट को कवर करेंगे। तो रेगुलेशन 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड। तो इसका सेक्शन 1 है, इसमें दिया है दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द कोल माइन रेगुलेशन 2017। तो इस रेगुलेशन को कोल माइन 2017 कहा जाएगा। दूसरे में है दे शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जिस डेट को ये पब्लिक हुआ जिस डेट को ये पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गैजेट में, वो डेट है 27 नवंबर 2017। 27 नवंबर 2017 से यह ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हुआ था, तब से ये लागू होगा। तीसरे में है दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन। ये देश के हर कोल माइन में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। और चौथे में है दे शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत पर लागू होगा। और रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन है, तो इसका पहला डेफिनेशन है अबंडेंट वर्किंग मीन्स सच वर्किंग हैव बीन अबंडेंट विथ नो इंटेंशंस ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर में जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है वर्क करने का, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहाँ पर काम नहीं करना है, उसको कहेंगे अबंडेंट वर्किंग। और बी नंबर में है अबंडेंट माइन मीथेन। इसका शॉर्ट फॉर्म है AMM। इसको एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म देकर इसका पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अबंडेंट माइन मीथेन का क्या डेफिनेशन है? मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडेंट कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ। जहाँ जिस अबंडेंट माइन से नेचुरल गैस को निकाला जाता है, या फिर उस अबंडेंट माइन के या फिर किसी पार्ट से नेचुरल गैस को निकाला जाता है, तो उसको कहेंगे अबंडेंट माइन मीथेन। और सी है एक्ट मीन्स द माइन एक्ट 1952। और डी है अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो इसका जो डेफिनेशन दिया है उसका मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रिक टॉर्च या सेफ्टी लैम्प जिसको मैन्युफैक्चर किया गया किसी फर्म के द्वारा, उस टाइप से जिसको चीफ इंस्पेक्टर निर्देशित करे टाइम टू टाइम अपने जनरल ऑर्डर में, तो उसको कहेंगे अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प। और उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर कौन होता है? असिस्टेंट मैनेजर एक पर्सन है जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है, जिसको अपॉइंट करेगा ओनर, एजेंट और मैनेजर। किसके लिए अपॉइंट करेगा? तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए। और किस काम में असिस्ट करने के लिए? तो मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविज़न एंड डायरेक्शन ऑफ माइन और पार्ट देयर ऑफ। और उसका जो रैंक होगा वो बिलो होगा किससे? मैनेजर से, लेकिन वो सुपीरियर होगा किससे? ओवरमैन और सरदार से। वो ओवरमैन और सरदार से सुपीरियर होगा, लेकिन वो मैनेजर से जूनियर होगा, तो उसको कहेंगे असिस्टेंट मैनेजर। अगला डेफिनेशन है ऑक्सिलरी फैन। एफ में है ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन का मतलब क्या है? वो एक फोर्सिंग फैन है। वो एग्जॉस्ट फैन की तरह भी काम करता है, जिसको बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड माइन में इस्तेमाल करते हैं। वो होली या मेनली वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और उससे वन और मोर फेसेस को हम वेंटिलेट करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सिलरी फ़ैन फोर्सिंग फ़ैन की तरह काम करता है या एग्जॉस्टिंग फ़ैन की तरह काम करता है, या फिर इससे एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाने के काम में लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान पे रखना है। और उसके बाद जो है वो है एवरेज आउटपुट। तो एवरेज आउटपुट का जो डेफिनेशन है वह एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ टोटल आउटपुट फॉर ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री। तो इसका मतलब है कि उस माइन का निर्धारित सीमा में स्थित, मतलब उस माइन के निर्धारित सीमा में जितना भी एक्सकेवेशन स्थल है, उससे जो हमको
उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का मासिक औसत, मंथली एवरेज। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वह है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है, पूरे एक साल का कैलेंडर। उसके बाद है बैंक्समैन। बैंक्समैन एक ऐसा पर्सन होता है, बैंक्समैन एक ऐसा पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है लोअर और रेजिंग ऑफ पर्सन, मतलब कि आदमी को ऊपर और नीचे ले जाने, जहाँ शाफ्ट और इंक्लाइन में, जहाँ जैसे कि मैन राइडिंग लगा हुआ है या फिर केज है, तो उसको लोअरिंग और रेजिंग के लिए टॉप पर, कहाँ पर? तो टॉप पर उसको बैंक्समैन कहा जाता है, उस शख्स को बैंक्समैन कहा जाता है। उसके बाद है बूस्टर फैन। बूस्टर फैन का मतलब होता है इसके बाद है कोल। कोल का मतलब क्या होगा? इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनियस मैटर सोल्ड और मार्केटेड एज अ कोल। कोई भी ऐसा कार्बोनियस मैटर जिसको बेचा या खरीदा जाता है कोल के नाम पर, कोल की जगह पर कोल, तो उसे कोल कहेंगे। उसके बाद है कोल माइन मीथेन, मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ। तो एक हम अभी देखे थे अबंडेंट माइन मीथेन, और यहाँ पे है कोल माइन मीथेन। तो कोल माइन मीथेन क्या है? नेचुरल गैस जिसको हम कवर कहाँ से करते हैं, रिकवर कहाँ से करते हैं? कोल माइन या फिर उसके पार्ट से। और अबंडेंट माइन मीथेन क्या होता है? जो अबंडेंट माइंस या उसके पार्ट से हम जिस नेचुरल गैस को रिकवर करते हैं उसको कहते हैं अबंडेंट माइन मीथेन। और कोल माइन मीथेन जिसको सिर्फ कोल माइन या उसके पार्ट से जिसको रिकवर किया जाता है। कमिटी का मतलब क्या है? कमिटी वो जिसको अपॉइंट किया गया है सेक्शन 12 ऑफ माइन एक्ट 1952। अब इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।